ये क्या देख रही है बुड्ढी? आज से पहले कोई लड़की नहीं देखी? राजू बबलू देखो तो ऐसे ऐसे घूर रही है जैसे सिंग लगे हो मेरे सर पे। संकीप बुढ़िया छोड़। बिंदनी तू? बिंदनी? ये कौन सी बीमारी का नाम है? बिंदनी? किसकी बिंदनी? देवी तू? देवी नहीं देविका। हाथ छोड़ मेरा। लगता है तूने इसे टपली मारी इसलिए इसने तेरा हाथ पकड़ा है। अभी ये पुलिस को बुलाएगी। मैं इसके हाथ आऊंगी तब ना। सपना था। तुम मुझसे उसको देखना कहीं ये बुढ़िया पुलिस को ना लाए। दीदी तुम भाग जाओ, हम उसे संभाल लेंगे। उठाओ। एक मिनट। मैंने तुम्हें कहीं देखा है। क्या सड़ी गली लाइन मारता है बे? मैंने तुम्हें कहीं देखा है। हाँ, लड़की देखी नहीं और शुरू हो गया। चिप कहीं का। उत्तरी। अब याद आया, तुम वही हो ना? नगीना, चालबाज, चांदनी। हाँ, तुम्हारे वजह से मेरा ऑडिशन फ्लॉप हुआ था। मैं सुपरस्टार बनते बनते टॉप स्टार बन गया था। ओह, तो तू वो है फ्लॉप स्टार। वैसे अच्छा नाम दिया तूने अपने आप को। सुजानगढ़ में क्या कर रहे हो फ्लॉप स्टार? मैं यहाँ अपना सपना पूरा करने आया। लेकिन तुम ना, जैसे मुझसे अभी टकराई हो ना, दोबारा मत टकराना, हाँ? क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत अनलकी। जब भी मिलती हो कोई ना कोई गड़बड़ होती है, बनते काम बिगड़ जाते हैं। अच्छा सुनो, बिगड़े हुए काम बनाने के लिए ना हमारी टोली में एक साधु है। तू एक काम क्यों नहीं करता? उनसे काला धागा ले ले, अपने बाजुओं में बांध ले, सब अच्छा हो जाएगा। सिर्फ 5000 में। बोल लाऊं?
जी नहीं, धन्यवाद। तुम बस एक काम करो, मुझसे दूर रहिए। ये अपनी शक्ल है ना, दोबारा मत दिखाना। हाँ हाँ, तो मुझे भी तेरा चेहरा दिखने का कोई चस्का नहीं है। तू भी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, समझा? वरना अब ये क्या है? टी-शर्ट पहन दी मेरी। मैंने कहा था ना, तुम मेरे लिए अनलकी हो, मिस मनूस। अबे ढक्कन, पता है मेरी माँ क्या कहती है? भाग लेके पैदा हुई हूँ मैं, देवी माँ का रूप हूँ इस दुनिया में। तूने मुझे मनूस कहा? स्टूपी। स्टूपी? समझ में नहीं आया ना? इंग्लिश है इंग्लिश। अब चुपचाप खड़ा रहे और कंगन निकालने दे मुझे। टी-शर्ट फाड़ दी यार, अब मैं कहीं कैसे जाऊंगा? हाँ तो उतार दे। आजकल वैसे भी लड़के बिना कपड़ों के घूमते। और इसके पैसे कौन भरेगा? ओह, मेरा कंगन तेरी सस्ती वाली टी-शर्ट से ज्यादा महंगा है, समझा? अब तू चुपचाप खड़ा नहीं रहा और मेरे कंगन को कुछ हुआ ना तो पैंट भी उतरवा दूंगी तेरी, समझा? चुपचाप खड़ा हो। ये लड़की है या तूफान में? ये लड़का है या सस्ता हेडफोन? आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। मैम, मैं देश के बाहर भी घूमा हूं।
और मैंने अलग अलग योगा क्लासेस में अलग अलग टीचर्स से योगा सीखा है, लेकिन आपके ये कैबरे योगा बिल्कुल अलग है, बहुत ही अच्छा है। मैम, मैंने ऐसा कैबरे योगा नहीं देखा है और ना ही मैंने सुना है। आपका कैबरे योगा बिल्कुल अलग है और बहुत ही अच्छा है। मैम, ये आइडिया आया कहाँ से आपको? अंदर से। वो क्या है ना, सीने में दिल है और दिल के अंदर धड़कन, और उसी धड़कन ने मुझसे धड़क धड़क कर कहा कि दुनिया में कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग तुम्हें हमेशा याद रखें। और तुम्हें क्या लगता है कि हेलन से लेकर पद्मा खन्ना और बिंदु से लेकर आज तक की सभी आइटम गर्ल्स वो अपने शरीर को इतना सुंदर कैसे रख पाती है? कैबरे के कारण। बस इसीलिए मैंने कैबरे और योगा को मिलाया और ये क्लास शुरू की। अब तो राजस्थान में टूरिस्ट भी आते हैं, तो आपका कैबरे योगा किए बिना नहीं जाते हैं, क्योंकि ऐसा योगा और कहीं होता ही नहीं है। कैबरे योगा क्वीन उर्मी भी तो कहीं नहीं है ना। अगली क्लास। अरे कठे चले गए साहब। धानी जगू मारे को मिल गई मैंने देखा। अरे कौन मिल गई जिसे देख थारे दिल की कली खिल गई? थारे को यकीन ना होगा, मैंने देखा उस छोरी को एकदम हूबहू, जैसे देवी देख लो। खड़ा सोच के रहा है, जाके सुजानगढ़ की गलियां मन देख, वो यही कहीं होगी। उको हमारे सामने लेके आ जगू, जा। अब हाँ जी अब चल आ जी आ। अरे आ जी, बैठ जा, थोड़ी सांस लो, फिर निकालो दिल में फंसी सांस को। बोलो। मैं गई थी बाजार वो छोरी को मिलने, जिस छोरी को वकील साहब के सामने देवी की बेटी बना के पेश करने वाली थी, पर वो छोरी तो ना आई, पर दूसरी छोरी मारे से टकराई। और वो छोरी असल देवी जैसी हूबहू। सोच जग्गू सोच, अगर वकील साहब के सामने देवी की हम शकल को मैंने पेश कर दिया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सच में 18 साल इंतजार करने के बाद हूबहू देवी जैसी छोरी, ये तो चमत्कार ही हो गया। चमत्कार कैसा दादी साहब? पॉसिबल है। स्टडीज बताती है कि एक शक्ल के 7 इंसान होते हैं दुनिया में, आपकी और मेरी शक्ल के भी होंगे। ये चुप कर पड़ा मैना, जब देखो तब सबको ज्ञान देती फिरती है। चुप। जग्गू तू खड़ा के देख रहा है? जाके लेके आओ छोरी को। हमारे को वो छोरी इस हवेली में चाहिए। जा ना, अरे जा ना। वो उस खजाने की चाबी है जिसको अधिराज ने हमसे 18 साल दूर रखा। धानी अब तक यहाँ खड़ी है, जाके कोई किताब में अपना सर पटक। जा। दादी साहब, मुझे आपसे कुछ पूछना था। बोल। दादी साहब, मेरी कुछ सहेलियां जन्माष्टमी की प्रैक्टिस करना चाहती हैं। वो कह रही थी कि रजावत हवेली इतनी बड़ी है, तो क्या वो यहाँ पे जन्माष्टमी मना सकती है? अब तू भी खैरात बांटेगी? अरे नहीं दादी साहब, वो तो बल्कि एक शाम का किराया देने के लिए राजी है। ठीक है, बुला ले। कम से कम 500 पारी के पैसे तो निकलेंगे। उनको बोल देना पूजा विधि मैं करूंगी, रजावत हवेली में जन्माष्टमी मनाएंगे तो हवेली का रुतबा भी बना रहेगा। जा, आने दे।
माजी साहब, मेरा पैर। दादी साहब आपका तो पाँव पूरी तरह मुड़ गया है। मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। ना ना, वो अंग्रेजी डॉक्टर नहीं, वो अंग्रेजी डॉक्टर की दवाई है तो हमारी तबीयत और बिगड़े हैं। पर दादी साहब। चुप रहे रानी। माजी साहब, वो कांता बता रही थी कि गोल मैदान के सामने वैद्य बंजारों ने ना डेरा डाला है और सुना है बड़ा ही अच्छा इलाज करे। उन्हें बुला ले। हाँ, वैद्य को ही बुला ले, उनकी दवा से हमारे को ठीक हो जाएगा। हमारे को जल्दी ठीक होना है, वकील साहब के सामने वो छोरी को पेश करना है। ठीक है माजी साहब। कहाँ मैं खुश हो रही थी, वो देवी की शकल वाली छोरी आवेगी, वकील साहब के सामने पेश करूंगी और आज ही हमारा पैर। देवी की शक्ल की लड़की, ये क्या नया नाटक है? पर अगर माजिद उस लड़की को देवी की बेटी साबित करने में कामयाब होगी तो पैसा ट्रस्ट के पास कभी नहीं आएगा ना। पैसा तो ट्रस्ट के पास ही आना है। इतनी मेहनत से जुगाड़ लगाया है मैंने ट्रस्ट में। माजिसा जो चाह रही है मैं वो कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। धानी आती ही होगी, कॉलेज छूट के तो 1 घंटा हो गया। इतनी देर लगाती आने में, धानी बस आती ही होगी। हमारे जागने से पहले हमारी किस्मत सो जाती है। मैं देर करता नहीं, हो जाती है। पहली बार किसी आदमी ने इतनी इज्जत दी है हमारे को। इसीलिए तो इतना प्यार करूं मैं आपसे। 18 साल बीत गए, एक एक दिन गिन गिन कर बिताया है मैंने। अरे मेरी जाने बाहर, बस कुछ दिन और पता चल जाएगा इस जंगल में सियार बोलेंगे या कि नाचेंगे मोर। पता चल जाएगी कि वो देवी क्या हुआ? कोई बिजली का तार छुआ? हमारे सामने उस देवी का नाम मत लिया करो जीते। 1000 बार बोल चुकी हूँ, नफरत है हमारे को उस देवी से और देवी के चेहरे से। 18 साल बीत गए पर आज भी यू हवेली में ना जाने क्यों रोज रोज उनका नाम हमारे कानों में सुनाई देवे हमारे को। 18 साल बर्दाश्त किया, कुछ दिल और कर लो रानी, फिर हम चले जाएंगे विदेश और शुरू करेंगे नई कहानी। पर हमारे को पता नहीं क्यों लगता है ऐसा कि देवी और अधिराज का अंश जिंदा है। अरे शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ बोल। अगर वो छोरी जिंदा हुई ना तो नहीं बजा पाएंगे हम ढोल। पर पता नहीं क्यों आप हमारा ये वहम समझो, ये हमारा डर, एक अजीब सा डर है हमारे को कि कहीं देवी की छोरी जिंदा तो ना है। क्या सोच रही हो? अरे मैंने कहा क्या सोच रही हो? एक बहुत बड़ा डर है कब से मेरे मन में। कैसा डर? जैसे अचानक से हमें देवी का मिली
ऐसे अचानक से कहीं खो गई तो? जी हमने तो आज तक उसे नहीं बताया कि वो हमें मिली थी। वो तो यही समझती है कि हम ही उसके माता पिता हैं। अगर उसे पता चल गया कि हम उसके माँ बाप नहीं हैं तो वो हमसे नफरत करने लगे। जी अगर वो हमें छोड़कर चली गई तो? ऐसा न बोल राजू। देविका मेरी गुरूर है, मेरा जीवन है। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि वो अगर हमें छोड़कर चली गई तो हम कैसे जिएंगे। ये क्या कह रहे हो आप लोग? मैं आपको छोड़ के क्यों जाऊंगी बाबा? वही तो मैं कह रहा था कि ये भला हमें छोड़ के क्यों जाएगी। लेकिन ये जो तेरी माँ है ना, ये हर वक्त डरती रहती, कहती है कि अगर इसने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तू इसे छोड़कर चली जाएगी। हाँ हाँ वो बद्री का बेटा जैसे चला गया वैसे तू चली गई तो? अरे बेवकूफ था वो बद्री का बेटा। मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। सच्ची? मुच्ची। रंजन काका, रजावत हवेली से बुलावा आया है। उनकी मालकिन हिरासा को पैर में चोट आई है। ये लो। लाला अब तो मुझे ही कुछ करना होगा।